कन्हैया उसी गोपी के घर पहुंचा, मटकी देखी के ऊपर बंधी हुई है, क्या करे, हाथ पहुंचता नहीं है। नेक छोटे छोटे बालक, 4 बालक नीचे खड़े हो गए, 3 बालक ऊपर खड़े हो गए, 2 बालक ऊपर खड़े हो गए और आप पहुंच गए ऊपर ही ऊपर। देखा होगा ना मटकी फोड़ कार्यक्रम, ऊपर ही ऊपर आप सरकार। मटकी में जैसे ही हाथ डाला, मटकी हिली, घंटी बजी। कन्हैया ने कहा घंटी मेरी कसम बजना बंद हो जा। अब बताओ, सरकार की कसम को कौन नहीं मानता, घंटी बजना बंद। माखन निकाला, ग्वाल वालों को दिया, माखन निकाला, ग्वाल वालों को दिया, सभी ने चकाचक माखन खा लिया। फिर एक ने कहा कन्हैया अब हमसे नहीं खिलता, अब तू खा ले। कन्हैया ने मटकी में हाथ डाला और जैसे ही हाथ अपने मुंह तक लाया, घंटी बजने लगी। घंटी बंद हो जा मेरी कसम, घंटी बंद हो जा मेरी कसम। घंटी आज अपने मुंह से बोली कन्हैया बंद कैसे हो जाऊं, जब तक मैं नहीं बजती हूं, आप भोग नहीं लगाते हो, इसलिए मुझे बजना पड़ रहा है। ना भगवान को भोग लगाने में गरुड़ घंटी बजाई जाती है। गोपी आंख से जैसे ही दौड़ करके आने लगी, सारे ग्वाल बाल कृष्ण को छोड़ करके भाग जाते हैं। कन्हैया ऊपर लटकते रह जाते हैं। कन्हैया तेरी माँ कहती है तू चोरी नहीं करता, आज रंगे हाथ पकड़ लिया, आज मैं देखूं तो सही तेरी माँ यशोदा तुझे क्या दंड देती है। भाभी बाद में माँ यशोदा के पास ले चलना, पहले उतार तो ले। नीचे उतारा गोपी ने, तेरी सौगंध भाभी आज के बाद तेरे घर नहीं आऊंगा, तेरी कसम आज के बाद नहीं आऊंगा। बोले नहीं कन्हैया तू कितना ही कर, लेकिन आज मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं। हाथ पकड़ लिया, घूंघट लिया, चलती गोपी यशोदा के महल की ओर। आज देखूं तो सही तुझे यशोदा डांट क्या लगाती है, तेरी माँ तुझे कहती क्या है। हाथ पकड़ लिया और चली जा रही है, सेरी से निकल करके चली जा रही है, गली से निकल करके। इतने में क्या हुआ, कन्हैया विचार करने लगा आज माँ यशोदा मुझे छोड़ने वाली नहीं है, क्योंकि ये भाभी लेकर के जाएगी। इतने में देखा कि जो गोपी पकड़ करके ले जा रही थी, उसी गोपी का पति सामने से आ रहा था। कन्हैया की नजर पड़ गई और सारे लोग ये लीला देख रहे थे, तो वो बाबा भी, वो गोपी का पति भी खड़ा होकर के देखने लगा कि ये कौन गोपी है जो कृष्ण को पकड़ करके ले जा रही है। वो भी देखने लग गया। कन्हैया की नजर उस पर पड़ी, उसकी नजर कृष्ण पर पड़ी। कन्हैया ने इशारा किया काका चुपचाप इधर आ, बोल मत। काका धीरे से आया कन्हैया के पास, काका को इशारा कर दिया बोलना मत। बोले क्या बात है कन्हैया, बोले चुपचाप मेरे साथ चल। थोड़ा सा चला और थोड़ी दूर चलने पर अरे काकी इतनी देर से तू मेरा एक हाथ पकड़ करके चल रही, मेरा हाथ दर्द करने लग गया, ऐसा कर तू दूसरा हाथ पकड़ ले। गोपी ने कहा ला कन्हैया दूसरा हाथ दे दे, तो अपना हाथ छुड़वा लिया और उसके पति का हाथ में दे दिया। गोपी कृष्ण के प्रेम में इतनी बाबरी है रही है, उसे ये पता नहीं चला कि अभी ने एक छोटा हाथ था, बड़ा हाथ में चली जा रही है खींचे खींचे। द्वार खटखटाया, कन्हैया इधर से दौड़ करके गया और अलमारी खिड़की से कूद करके पलंग पर जाकर के सो गया। अब इस गोपी को तो यही विश्वास है कि मैंने कन्हैया को पकड़ रखा है। द्वार खटखटाया, यशोदा फाटक खोल, यशोदा फाटक खोल। माँ यशोदा ने विचार किया जितनी घबराई हुई क्यों है, कौन है ये? आकर के द्वार खोला, क्या बात है, क्यों चिल्ला रही है? तू कहती है तेरा कान्हा चोरी नहीं करता, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा है, मैं देखूं तो सही तू क्या दंड देगी। माँ यशोदा ने कहा मेरा कान्हा? बोले हाँ हाँ हाँ। अरे गोपी तेरा दिमाग तो ठीक है? बोले हाँ हाँ मैं सच कह रही हूँ, मेरे घर माखन चुरा रहा था, मैंने रंगे हाथ पकड़ा है। माँ यशोदा ने आवाज लगाई, कन्हैया फट पलने से उठे और आंखों को मलते हुए जैसे कोई गहरी नींद से उठे। हाँ माँ बोल। बोले देखिए गोपी तेरा नाम ले रही है कि तू इसके घर चोरी कर दे। बोले माँ मैं यही तो तुझे समझा रहा हूँ, इन गोपियों ने मुझे चोर साबित कर दिया। चोर नाम मेरो धर्यो होने न देगी ब्याह, ये मेरा ब्याह नहीं देगी। गोपी ने देखा कि कन्हैया सामने खड़ा है, फिर ये कौन है? माँ यशोदा ने कहा गोपी क्या कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के बाबरी हो रही है? अरे तनिक अपना घूंघट उठा करके तो देख कि मेरा कन्हैया है कि तेरा कसम। जैसे ही गोपी ने पलट करके देखा तो पति देव का हाथ में। ये कैसे हो गया? ध्यान आया रास्ते में हाथ बदला हुआ था, समझ गई गोपी कन्हैया की ओर देखने लगी। कन्हैया ने कहा और पकड़ेगी? ऐसी लीला साहब मनमोहन की कृष्ण की। एक दिन माँ यशोदा का अपराध कर दिया मेरे श्याम सुंदर ने।
आंगन में मक्खन की मटकी रखी थी, फोड़ दी। माँ यशोदा का अपराध हुआ। माँ यशोदा ने विचार किया, गोपियां सच कहती थी कि कन्हैया बड़ा बदमाश हो गया है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया, आज इसे दंड देना जरूरी है। हाथ में एक डंडा उठाया, आगे आगे कृष्ण है, पीछे पीछे मैया। कृष्ण हाथ नहीं आते। माँ ने कहा कन्हैया रुक जा, लेकिन कृष्ण रुकते नहीं। माँ ने कसम दी, सतयुग के भक्तों की कसम है, रुक जा, नहीं रुके। त्रेता के भक्तों की सौगंध, रुक जा, पलट करके नहीं देखा। द्वापर के भक्तों की सौगंध है, रुक जा, लेकिन पलट करके देखा मैया कितनी दूर आ रही है या रुक गई है, चली जा रहे। मैया ने कहा कन्हैया कलयुग के भक्तों की सौगंध, रुक जा। कन्हैया वहीं खड़ा हो गया। परीक्षित ने पूछ लिया ऐसा क्यों हो गया, सतयुग त्रेता द्वापर के भक्तों की बात क्यों नहीं मानी? तो सुखदेव जी ने कहा कि भगवान ने विचार किया, सतयुग त्रेता द्वापर में तो मेरे बहुत भक्त हैं, कोई बात नहीं, लेकिन कलयुग में तो साफ गिने चुने भक्त होंगे, वही मर जाएंगे तो किसके सहारे जीऊंगा। भगत के बस में है भगवान। कलयुग में भक्त बहुत कम है, दिखावे वाले भक्त राधे राधे पंडाल भरे हुए हैं, और सच्चे भक्त। और भगवान कहता है साहब, मुझे तेरा धन दोनों नहीं चाहिए, तेरा मकान जमीन जायदाद नहीं चाहिए, मुझे तो केवल तेरा भाव चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजो तो भव से बेड़ा, भाव बिन कुछ भी वो दे तो मैं कभी लेता नहीं, और भाव से एक फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भगवान केवल अपने भक्तों के भाव के। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, 5-15 लीटर घी जला देख करके दीपक जलाया जाता है, तो क्या दीपक जलाने से भगवान प्रसन्न होता है? अच्छी सेंटेड अगरबत्ती लगा देने से भगवान प्रसन्न होता है? फिर क्यों लगाते? दीपक क्यों जलाया जाता है? अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है? क्यों खर्चा किया जाता है? बहुदीप देव रूप स्वम कर्म साक्षी अभिघ्न कृत, यावत् पूजा समाप्तिर्सा तावत् त्वं संस्थिरो भवः। दीपक अगरबत्ती इसीलिए लगाया जाता है कि हम दीपक जला करके अग्नि नारायण के सामने बैठ करके कोई पूजन पाठ कर रहे हैं, तो उसके कर्म की साक्षी में अग्नि नारायण है कि हाँ मेरे सामने बैठ करके इसने पूजन पाठ किया, इसलिए दीपक जलाया जाता है। बाकी और कोई कारण नहीं है, भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता दीपक। और मैं कहना चाहता हूं मेरे बहन भाइयों, भगवान के मंदिर में अगरबत्ती भले ही मत लगाओ, दीप बत्ती भले ही मत लगाओ, फूल बत्ती भले ही मत लगाओ, मोमबत्ती भले ही मत लगाओ, केवल अपने दिल की बत्ती भगवान के मंदिर में लगा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएगा। इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन हम क्या करते हैं, अगरबत्ती लगा देते, फूल बत्ती लगा देते, धुआं धकाल कर देते, लेकिन दिल की बत्ती नहीं लगाते। जिस दिन परमात्मा के द्वार पर हमारे दिल की बत्ती लग जाएगी ना, उस दिन परमात्मा हमारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएगा।